नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। प्रवासी एवं भाजपा का संवाद एसएलएफ बेद बिहार जो वार्ड 45 में आता है, यहाँ के रॉयल गार्डन में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया पहुंचे, साथ ही हापुड़ जिला अध्यक्ष नरेश तोमर भी पहुंचे। वहीं लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी यहाँ आगमन हुआ। साथ ही उपस्थिति देखी गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान की। यहाँ पर सबसे खास बात ये रही, इस सभा को संबोधित किया सतवीर राघव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। उनकी एक एक बात, एक एक शब्द ऐसा था जो चापलूसी करने वाले लोगों के लिए एक तीर समान था। यहाँ पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी इस प्रवासी एवं भाजपा की सभा को संबोधित किया। साथ ही जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान ने भी इस सभा में अपना संबोधन दिया। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जो समस्याएं क्षेत्रवासियों को हैं, उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के सभासद, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभा का आयोजन प्रशांत कुमार और ठाकुर हर्ष चौहान द्वारा किया गया। वहीं इस सभा में जो बात प्रवासियों की हुई, वह प्रवासी कौन है? बार बार एक शब्द दिया जाता है, प्रवासी। क्या भारत में एक जगह से दूसरी जगह रहना प्रवासी होता है? क्या भारत में हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर रह नहीं सकते? अगर प्रवासी का सही अर्थ निकाला जाए तो आज भी अर्थ है जो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत में रहने वाले लोगों को ही प्रवासी की संज्ञा दे दी गई है। आखिर ये कौन सा नियम है, कौन सी भाषा है? हालांकि कल का संवाद बेहद अच्छा रहा, जिसमें लोगों ने अपनी बातें रखी। सतवीर राघव जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष, जिन्होंने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वक्ताओं ने भी अपनी बातें इस सभा में रखी। देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। राहुल गार्डन में आज क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी का आगमन हुआ, जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था प्रवासी एवं भाजपा। जनसंवाद और जनसंवाद देखा भी गया। कुछ लोनी के निवासियों को जो समस्याएं थी, जिनका आश्वासन क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। डीएलएफ गुरुग्राम में आपका आगमन हुआ, यहाँ पर एक जनसंवाद था प्रवासी एवं भाजपा, क्या कहेंगे? सभी एक परिवार के रूप में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो जो बाहर से आए हुए अपने लोग आके बसे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संवाद था। तो मुझे भी आने का अवसर मिला, बात की है। हम सब लोग मिलके साथ इस कॉलोनी के विकास के लिए और सबके मन में इस डीएलएफ के विकास के लिए जो भी चीज़ें थी जो लिख के दी है, मैं माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से बात करके उन विकास के कामों को आगे गति देने के लिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के अवगत करा के इस कॉलोनी के विकास के लिए, इस डीएलएफ के विकास के लिए प्रयास करें। विधायक जी, आज लोनी में एक बढ़िया कार्यक्रम किया गया प्रवासी एवं भाजपा, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी, सतवीर राघव जी और हर्ष जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने सबको एक संवाद के माध्यम से बैठ करके अपनी समस्याओं को बताने का और उनका राजनीति में भागीदारी कैसे हो, सब पे मंथन हुआ है। तो उनके लिए पार्टी अपने आप, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है, हम सब लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ का चहुमुखी विकास हो, लॉनी खूबसूरत बने, उसके लिए हमें उम्मीद है कि एक बड़ा बजट यहाँ मिला है, एक और बजट मिलने वाला है और यहाँ से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और लॉनी में पूरी तरह रामराज है, उसको कायम हम लोग रखेंगे। आपके इस क्षेत्र में कुछ जन समस्याएं भी बनी हुई है। हाँ, उनके लिए काम शुरू हो गया है, आपको जानकारी है ये पहले से ही, तो उसको हम बहुत जल्दी ठीक करा लेंगे। प्रवासी एवं भाजपा के कार्यक्रम में मातृशक्ति की भी उपस्थिति देखी गई। कुछ मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? मैं भावना बिष्ट, उत्थान वंदे समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। भावना जी, आज प्रवासी एवं भाजपा एक कार्यक्रम है जिसके लिए संवाद किया गया, क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम? ये प्रवासियों का नहीं है, जो यहाँ रह रहे उनकी सबका एक है। मतलब मेरे कहने के लिए जो प्रवासी हैं
और जो यहाँ रह रहे हैं उन्हीं की वो यहाँ के मालिक हैं, प्रवासी कोई नहीं है और सब यहाँ के मालिक हैं। तो ये कहना है भावना विष्ट का कि सब यहाँ के मालिक हैं, लेकिन बहुत समय से यहाँ पर भावना विष्ट रह रही है, लेकिन सच्चाई यहाँ से कोसों दूर है। आज भी बाहर से आए लोगों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पूर्वांचल से हो, वहाँ से आए परिवारों को यहाँ पर सताने का कार्य किया जाता है। हमारे साथ मातृशक्ति के रूप में एक महिला और जुड़ी हुई है। आपका नाम? करुणा शर्मा। मैम, देखा गया कि प्रवासी एवं भाजपा, इसका क्या मायने है? देखिए, प्रवासी का सीधा सा अर्थ है, वैसे तो हमेशा राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाता है इस प्रवासी शब्द को, पर प्रवासी आज राज्य स्तर पे बात हो रही है। तो एक राज्य में आया हुआ व्यक्ति जो किसी आश्रय की, शिक्षा की या एक बेहतर जीवन की तलाश में आया होता है, वो होता है प्रवासी। तो किसी भी राज्य से आकर बसा हुआ प्रवासी है। अब जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, तो क्या कार्य किए गए, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाजपा द्वारा क्या कार्य किया। अरे भाजपा द्वारा तो प्रत्येक भारतवासी के लिए कार्य किया जाता है, उसमें राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये कोई बात मायने नहीं रखती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई गई, जो भी नीतियां बनाई गई, वो एक भारतवासी के लिए बनाई जाती हैं। इसमें प्रवासी जैसा कुछ नहीं होता, पर ठीक है, अन्य राज्यों से आते हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वो भाषा संबंधी कठिनाई हो जाती है और बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं, सांस्कृतिक मानसिक बहुत सी परेशानियां होती हैं जिसको झेलते हैं। परंतु भाजपा के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, वो चाहे वो प्रवासी है, चाहे वहीं का वासी है, चाहे वो जो भी है, अंततः वह एक भारतवासी है और उसके लिए भाजपा द्वारा हमेशा कार्य किया जाता है, हमेशा नीतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारी भाजपा का तो लक्ष्य ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बात और जानना चाहूँगा, आप अच्छी वक्ता भी हैं। भारत में एक जगह से दूसरी जगह आना, जब प्रवासी शब्द कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हीनता को वास करता है कि हम एक देश में, एक ही देश के वासी, और अगर हम दूसरी जगह जाएं तो वो प्रवासी कहलाए जाए। प्रवासी का मतलब बाहर से आया हुआ, इस पर क्या कहेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे बिहार से भाई लोग आते हैं, बहनें आती हैं, तो उनकी भाषा का बहुत फर्क होता है। तो जैसे दिल्ली वासी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड मानते हैं, उनकी भाषा का फर्क हो जाता है, तो उसमें वो जरूर उनको थोड़ा निचले स्तर का देखने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे हमारे भाई बंधु सभी वहाँ की भाषा को, संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं, एक पुल का निर्माण करते हैं सांस्कृतिक दिशा में देखा जाए तो, और जिससे एक संवाद और एक समझ विकसित होती है दो संस्कृतियों के बीच में। तो ठीक है, थोड़ी कठिनाई होती है, पर हम भारतवासी हैं, हम हारते नहीं हैं और दूसरों को भी अपना बना लेने की क्षमता है हमारे अंदर में। तो ऐसा ही हमारे वो प्रवासी भी करते हैं, आते हैं और हम ही में मिल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कौन प्रवासी है, कौन वासी है। तो ये कहना मैम का, मैंने पहले ही कहा था, एक अच्छी वक्ता है और बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा करती है और समझा भी पाती हैं। इसीलिए प्रमुख वक्ता मैंने बोला था, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए हम सच्चे भारतवासी के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान बनाते हैं।